बिहार आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक आनंद है और इस वीडियो लेक्चर्स में हम 11 से 18 जुलाई के बीच पूरे हफ्ते में जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी हैं उसको कवर करने वाले हैं। और ये पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज जो है वो बीपीएससी, बिहार एसआई एंड बीएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट इन एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं उसके लिए ये लेक्चर सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले सवाल की तरफ से। इसमें ये बताया गया है कि बिहार में बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें हुई हैं। तो जब सबसे अधिक मौतें बिहार में हुई हैं तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस रिपोर्ट कैसे ये रिपोर्ट कैसे मिला एक्चुअली देखा जाए तो ये सेकंड एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट है जो कि हर साल अ, निकाला जाता है। तो ये सेकंड एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 401 मौतें केवल बिजली गिरने से हुई हैं जो सबसे अधिक बिहार में हुई हैं। उसके बाद यूपी और फिर एमपी। तो जब भी बिहार किसी चीज़ में नंबर 1, 2 एंड 3 पे होता है तो वो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस रिपोर्ट में और बातें बताई गई हैं कि 19-20 के में जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुई हैं, जो बिजली गिरने की फ्रीक्वेंसी है वो 1.38 करोड़ है, मतलब इतनी बार बिजली गिरी है। वही 20-21 में बढ़कर ये 1.85 करोड़ हो गई है। तो इतनी ज़्यादा जब फ्रीक्वेंसी में बिजली गिरेगी तो मौतों की आंकड़ा भी बढ़ेगा। अब ये मौतें कैसे हुई है इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 25% मौतें जो लोग ओपन में खड़े होते हैं उनकी हुई है और 75% मौतें उन लोगों की हुई हैं जो कि बरसात के पानी से बचने के लिए पेड़ों के नीचे या फिर बिजली के खंभों के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए बाहर निकलने से पहले। ये मौसम अभी बरसात का ही है और इस वक्त बिजली गिरने की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ जो कि है एक फास्टर स्कीम। ये फास्टर स्कीम जिसको लॉन्च किया है सीजीआई एनवी रमना ने। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इन्होंने फास्टर स्कीम को लॉन्च किया है। एक्चुअली ये है क्या, तो इसका फुल फॉर्म है फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। एक्चुअली ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित करता है तो वो आदेश जल्द से जल्द सारी जगह जैसे जेल अधिकारियों, जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए ताकि कानून के क्रियान्वयन में देर ना हो, उसके इम्प्लीमेंटेशन में देर ना हो। तो इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया है कि फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन, फास्ट भी हो और सिक्योर भी हो और वो ट्रांसमिट कर पाए वो जो ऑर्डर है वो इलेक्ट्रॉनिकली। ये पॉसिबल कब होगा कि जब वो इलेक्ट्रॉनिकली ही हो, अदरवाइज पहले के हिसाब से आने में बहुत टाइम लग जाता था। तो मान लो किसी कैदी की कोई सजा है जो आज खत्म होने वाली है, वो ऑर्डर आएगा खत्म होने का मान लो 1 साल 1 महीने बाद तक पहुंचा, अभी ऑर्डर पास हुआ 1 महीने बाद पहुंचा तो 1 महीने फालतू में वो सजा काटेगा। तो जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए ये फास्टर नाम का स्कीम लॉन्च किया गया, काफी अच्छा स्कीम माना जाता है। अब देखिए दूसरे न्यूज़ की बात करें तो बिहार में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है विनोद कुमार सिन्हा जी को, जो कि एक रिटायर्ड जस्टिस भी हैं। तो विनोद कुमार सिन्हा ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बिहार में नियुक्त किए गए हैं। और भारत के कौन है, इनका नाम, भारत की ह्यूमन राइट कमीशन कौन है उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि आपका एक रिविजन हो पाए। नेक्स्ट न्यूज़ है ईशान किशन जी के बारे में। ये हमारे पटना के क्रिकेटर हैं जो कि अभी इंडियन क्रिकेट टीम में बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड है। और इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक बिहार से एकमात्र पर्सनालिटी है जो कि फिलहाल इंडियन टीम में खेल रहे हैं। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और ये बात की जा रही है एक पुस्तक की जिसका नाम है ऑपरेशन खुखरी। और ये पुस्तक, जब भी कोई इंपॉर्टेंट पुस्तक होती है तो बीपीएससी के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऑपरेशन खुखरी नामक पुस्तक जो है उसका विमोचन किया गया है राजभवन में, जो कि लिखा गया है राजपाल पुनिया जी के द्वारा, जो है एक मेजर जनरल। इनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये राजपाल पुनिया पुनिया है। और इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, रिलीज किया गया है फागू चौहान जो कि बिहार के गवर्नर है। इनका फोटो यहाँ मैंने लगा रखा है ताकि अधिक दिन तक आप इनको याद रख पाए। और बंगाल के गवर्नर जगदीश धनखड़ के साथ, मतलब दोनों साथ मिलकर राजपाल पुनिया की बुक ऑपरेशन खुखरी का विमोचन किया है। तो इस न्यूज़ से इतनी जानकारी बहुत सफिशियंट है जो कि एग्जाम पूछ जा सकती है, तो इसलिए आप इसको रिवीजन करते रहिएगा। अगला न्यूज़ है दीपक प्रसाद जी के बारे में। ये एक आईएएस ऑफिसर है जो कि अभी अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बिहार में नियुक्त किए गए हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक्चुअली पंचायत का
इलेक्शन करवाता है, तो अभी अभी बिहार में पंचायत की इलेक्शन होने वाली है, तो इसलिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दीपक प्रसाद जी का। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो इंडिया के हैं और वो कहाँ कहाँ इलेक्शन करवाते हैं, उनका नाम क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग सर्च मारेंगे तो आपको चीज़ें याद होती हैं। जब भी आप किसी चीज़ को मेहनत करके खोज निकालते हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत देर तक याद रहती हैं। तो प्लीज़ सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में जो भी अच्छे उत्तर देने वाले लोग होंगे उनका नाम हम दिखाएंगे। हाँ, तो अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स प्रिक्स जिसको जीता है लेविस हैमिल्टन ने। तो इन्होंने अक्सर ये एक्चुअली आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, मर्सिडीज के राइडर हैं। इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2021 का। ये इनकी 8वीं जीत है सिल्वर स्टोन पे, एक जगह है ब्रिटेन में, तो यहाँ पर इन्होंने ये अवार्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो कि खोला गया है कहाँ पर, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में। ये गंगा किनारे जो कैंपस है गंगा किनारे होता है, और गंगा किनारे इसलिए है क्योंकि गंगा में डॉल्फिन की संख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, उनका रिसर्च भी करने में सहूलियत हो, इस वजह से ये जगह चुना गया है। तो ये पटना है और एशिया का सबसे पहला है डॉल्फिन के बारे में जो रिसर्च सेंटर है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पटना आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में। और बीपीएससी में सवाल कुछ साल पहले पूछा गया था कि पटना जिला कितने जिलों से घिरा हुआ है। तो नॉर्थ में 4 जिले हैं, साउथ में 5 जिले हैं, तो ये 4 और 5 जिले जो हैं वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये बिल्कुल ऑब्वियस है, आप देख सकते हैं नॉर्थ में सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, और साउथ में देख सकते हैं भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा एंड लखीसराय। आप शेखपुरा, प्लीज कई लोग शेखपुरा ही बोलते हैं लेकिन शेखपुरा टच नहीं करता पटना से, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट न्यूज यही होता है कि जो पटना यूनिवर्सिटी कैंपस है उसमें एशिया का सबसे पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज में ये बताया गया है कि जो भीम यूपीआई है उसको एक्सेप्ट करने वाले अब 2 कंट्री हो चुके हैं जो कि मर्चेंट लोकेशन पे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे क्या होता है कि एक सिंगापुर, एक दूसरा भूटान कंट्री है, इन दोनों कंट्री में आप जा करके पैसे का लेन देन भीम यूपीआई जो कि एक एप्लीकेशन आता है, अक्सर आजकल तो सबके फोन में होता ही है, उस फोन के तहत आप उस फोन का यूज करके, यूपीआई का यूज करके आप पैसे का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहले सिंगापुर ने इसको अलाउ किया, अब भूटान ने अलाउ किया, तो ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज ये बोलता है कि जो गूगल मीट है उसने वीडियो कॉल को लिमिट कर दिया है 60 मिनट तक, क्योंकि कोरोना के टाइम में क्या हुआ था कि सब लोग घर में बैठे थे और सारा काम ऑनलाइन हो रहा था, तो गूगल मीट ने इस चीज़ को फ्री कर दिया था कि आप अनलिमिटेड टाइम तक कितनी मीटिंगें कर सकते हैं। लेकिन अब क्या किया है कि किसी एक पर्सनल अकाउंट से 3 या 3 से अधिक लोगों के साथ जब भी आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट कर दी है इन्होंने 60 मिनट तक। उसके बाद अगर आपको बात करना है तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये लिमिट करने की बात है, तो ये न्यूज़ है। तो गूगल मीट एक सब्सिडियरी है गूगल का। गूगल के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गूगल जो है 1998 में बनाया गया है, और बनाने वाले हैं लैरी पेज, सर्जी ब्रिन और सुंदर पिचाई की पीपल हैं, और रथ पोरट भी हैं जो सीईओ है, सीएफओ है गूगल के। तो ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुंदर पिचाई को जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, और ये बात की जा रही है यूरो कप के बारे में 2020 की, जो कि जिसको जीता है इटली ने। एक्चुअली यूरो कप जो है वो फुटबॉल गेम के टूर्नामेंट में जो जीतने वालों को दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट बहुत फेमस होता है, वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में फुटबॉल का गेम बड़ा फेमस होता है, तो उसमें जीतने वाले कंट्रीज को ये कप दिया जाता है, जिसमें इटली ने जीता है इस बार इंग्लैंड को हरा करके। तो ये इटली ने 1968 के बाद अब जाकर जीता है, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। तो यूरो कप बहुत फेमस कप है, यूरोपियन कप भी बोल सकते हैं इसको, शॉर्टकट में यूरोप को यूरो बोलते हैं, आपको पता होगा। तो इसको जीता है इटली ने। नेक्स्ट न्यूज़ में देखते हैं, ये है विंबलडन का। विंबलडन 2021 जिसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, बहुत एक्सपर्ट, बहुत मोटिवेशनल एक तरह से फिगर माना माना जा सकता है इनको, क्योंकि ये हमेशा हमेशा जीतने की कोशिश करते रहते हैं, तो लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए। इनका नाम है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने विंबलडन में इटली के मैटियो ब्रेटिनी को हरा करके ये कप अपने नाम किया है। और विंबलडन ही नहीं, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन को भी जीता है 2021 की, इसलिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो कि दरभंगा से है, और ये खदीराबाद लोकेलिटी के बारे में बात की जा रही है। दरभंगा आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं बिहार की। दरभंगा एक डिवीजन भी है जिसमें मधुबनी और समस्तीपुर आता है।
बात की जा रही है कि दरभंगा में लगभग 2 मेगावाट की कैपेसिटी की एक सोलर पावर प्लांट, जो कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, उसको बनाने की बात की जा रही है। तो बिहार में ये अपना पहला है। लेकिन अगर भारत में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो है तेलंगाना में बनाया जा रहा है, वो पेड्डापल्ली डिस्ट्रिक्ट में, रामाकुंडम में, जो कि 100 मेगावाट का है। तो तेलंगाना, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2014 में अलग हुए हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। और दरभंगा मैप में यहाँ पे दिया हुआ है। और जो दरभंगा से लोग होंगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये इनका फोटो आप अगर चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में कि कैसा दिखता है और कैसा प्रोसेस है काम का। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ बताई जा रही है विश्व हिंदू परिषद के बारे में, जिसका अभी अभी प्रेसिडेंट चुना गया है, जिनका नाम है रविंद्र नारायण जैन। ये फोटो जो है लेफ्ट साइड में, ये खुद रविंद्र नारायण जैन है। और जो राइट साइड में है वो दक्षिण भारत के बिहार विश्व हिंदू परिषद के अ, जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है कामेश्वर चौपाल जी। तो ये दोनों फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। रविंद्र नारायण सिंह जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट हैं, और ये ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं पटना में, बहुत फेमस है। एंड इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया 2010 में। 2010 में पद्मश्री अवार्ड, और ऑर्थोपेडिक सर्जन पटना में है। तो ये रविंद्र नारायण सिंह जी हैं और ये है कामेश्वर चौपाल जी। दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 समिट जो कि 47वां हुआ है यूके में, उसका जो थीम था वो था बिल्ड बैक बेटर। क्योंकि आपको पता होगा कि कोरोना की वजह से बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है, उसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए ये थीम दिया गया है। और G7 में जो पहले ये G8 हुआ करता था जिसमें रशिया भी था, रशिया क्यों अलग हुआ आप प्लीज कमेंट में बताइए, और कब अलग हुआ ये भी बताइए। अब जो है 7 कंट्री बच चुके हैं, इसलिए इनका नाम ग्रुप ऑफ 7 है, G7 है। जैसे यूएसए, कनाडा जो कि नॉर्थ अमेरिका से है, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी जो कि यूरोप से है, एंड जापान अकेला एशिया से है। ये सारे के सारे मेंबर कंट्री हैं। अब बात की जा रही है यूनाइटेड किंगडम के बारे में, तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि ग्रेट ब्रिटेन कोई चीज़ होता है, कोई चीज़ इंग्लैंड होता है, कोई होता है यूनाइटेड किंगडम, कोई होता है ब्रिटिश इले। तो ये चारों चीज़ें अलग चीज़ें हैं। इंग्लैंड एक अलग कंट्री है, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड मिल के बनता है ग्रेट ब्रिटेन। अब इन तीनों के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड भी मिल जाए तो बनता है यूनाइटेड किंगडम, जिसको यूके कहते हैं आप। और अगर साउथ आयरलैंड भी मिला दें, मतलब टोटल आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स सबको मिला दें, तो उसको बोलते हैं ब्रिटिश इले। तो इले मतलब टापू, पूरा का पूरा टापू एक बन जाता है, आइलैंड बन जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रिटिश इले। तो ये नॉलेज रखना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। कोवी होम, ये कोवी होम करके एक नया टेस्टिंग किट कोविड-19 का बनाया गया है, जो कि डेवलप किया गया है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। इसकी फिलहाल कॉस्ट रखी गई है 400 रुपये। और हो सकता है फ्यूचर में इसकी कॉस्ट वापस से कम हो, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का मास प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट अपने आप डाउन हो जाता है। इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 94.2%, सेंसिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है 91.3%, एंड स्पेसिफिसिटी 98.2%। तो सब कुछ सब आप देख सकते हैं 90 से ही ऊपर है, तो मतलब ये घर में यूज़ करने के लिए परफेक्ट माना जाता है। तो अच्छा होता कि इन्होंने ये चीज़ सेकेंड वेव से पहले लाई होती, इतनी मौतें कम हो जाती, थोड़ी मौतें कम हो जाती। बहुत लोगों ने अपने इंपॉर्टेंट पर्सन को खोया है। तो फिलहाल अच्छा ही है, क्योंकि अभी थर्ड वेव आने वाला है, तो ये यूज़ करके आप लोग उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमने आईसीसी की तरफ। आईसीसी में 3 मेंबर की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें पहला है मंगोलिया, दूसरा स्विट्जरलैंड और तीसरा तजाकिस्तान। आपको बताना है तजाकिस्तान में हाल ही में एक मीटिंग हुई है। कौन सी मीटिंग थी जो कि तजाकिस्तान में हुई है, ठीक है। अब आईसीसी के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ में डिटेल दे रखा है कि आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में, उसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और उससे कुछ इंडियन के, जो इंडिया के कुछ लोग हैं वो वहाँ पे हैं। तो वो क्या नाम है उनका और किस पोस्ट पे है, वो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइए। अभी फिलहाल आईसीसी में 106 मेंबर हो चुके हैं, ये 105 पहले का दिया हुआ है, 106 मेंबर टोटल हो चुके हैं। और आईसीसी में ऐसा नहीं है कि हमेशा लोग जुड़ते रहते हैं, कोई कंट्री जुड़ती ही रहती है। इन्होंने 2 कंट्री को निकाला भी है, एक है रशिया और एक है जाम्बिया। हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ें, और ये मैं लास्ट में एक सवाल छोड़ जाता हूँ कि हाउ मेनी लोकसभा एंड राज्यसभा सीट बिहार के लिए है। तो आप जब भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और भी खुल के आएंगी, तो एक तरह से आपके नॉलेज में इन्हांसमेंट ही होगा। तो प्लीज़ सर्च करिए और कमेंट करना मत भूलिए। अगर कोई सजेशन हो आपकी नज़र में इस वीडियो सीरीज़ के लिए, तो प्लीज़ बताइए, हमें रिकमेंड करिए, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे जरूर। तो प्लीज़ जो भी जिसको भी लगता हो कि ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करना मत भूलें, ठीक है। तो अगले वीडियोज़ में हम ऐसे ही अगले हफ्ते के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो सब लेके
मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।